बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद मेमन है। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी दादू के ब्रदर क्रिकेट क्लब के हवाले से, और उस क्लब की खासियत मैंने बताई थी कि उनकी जो स्पॉन्सरशिप है वो बड़ी ज़बरदस्त है। आज एक ऐसे ही दूसरे क्लब का जिक्र करेंगे। इनका क्लब का नाम है फजल रहमान क्रिकेट क्लब हैदराबाद। देखें, ये जो क्लब है, जैसे दादू का मैंने बताया कि स्पॉन्सरशिप में बड़ा मतलब कि हाई लेवल का क्लब है और इंटरनेशनल प्लेयर भी प्रोड्यूस किया है। अगर फजल रहमान की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ जो प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेले हैं, ये दही सिंध का सबसे बड़ा क्लब है। अगर कराची के बाद आप हैदराबाद से स्टार्ट करें कश्मीर तक, फजल रहमान इस मामले में सबसे बड़ा क्लब है कि इस क्लब की वजह से दही सिंध की क्रिकेट में रिवॉल्यूशन आया कि इस क्लब के खिलाड़ियों ने आके जो हमारा जो एक इतराज़ था या हम जो सोचते थे कि यार कब हमारे प्लेयर्स को मौका मिलेगा, तो ये इस क्लब के बदौलत हुआ। इसने एक नहीं दो नहीं मुतवातिर प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे प्रोड्यूस किए। तो चलें इस क्लब के हवाले से आपको बताऊं। इस क्लब के जो ऑनर हैं या इस क्लब के जो रुए रवा हैं वो हैं हफीजुर रहमान, जो कि खुद सीनियर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। समझेंगे पाकिस्तान नहीं खेल पाए, पाकिस्तान की टीम में थे भी और 12th में थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं खेल पाए। फास्ट बॉलर थे अपने दौर के बड़े ज़बरदस्त। तो ये उनका क्लब है और इस क्लब उनके वालिद साहब के नाम से ये क्लब है। अब आते हैं कि इस क्लब ने कौन से बैनुल अक़वामी प्लेयर जो है वो दिए हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्लेयर खेला दही सिंध से वो फैसल अतर है। फैसल अतर का अगर कहे कि फुल टाइम फजल रहमान में नहीं, ऑन ऑफ रहे कभी, लेकिन ये कि फजल रहमान का हिस्सा भी रहे। उसके बाद जो दूसरे प्लेयर खेले दही सिंध से वो खेले हैं रिजवान अहमद। रिजवान अहमद या उनको रिजवान फरीद भी लोग जानते हैं उनके नाम से। रिजवान फरीद भी पाकिस्तान खेले। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों प्लेयर जो है एक एक मैच जो है पाकिस्तान की तरफ से खेले। रिजवान अहमद अंडर 19 पाकिस्तान भी खेले शोएब मलिक के साथ। पहले लेग स्पिनर थे, बाद में बैट्समैन हुए। और ये जो पूरे जो प्लेयर्स की एक जो लाइन में आपको बताऊंगा, इस सब के पीछे जो सबसे बड़ा जो किरदार है वो रिजवान अहमद का है। रिजवान अहमद की कप्तानी और रिजवान अहमद का खुद का टैलेंट अनबिलीवेबल। क्योंकि मैं भी फजल रहमान का हिस्सा हूँ अभी भी और माजी में भी रहा हूँ। रिजवान भाई के अंडर कैप्टनसी खेला भी हूँ कि तो मैं मतलब कह सकता हूँ कि ये पूरा जितना भी कमाल है वो रिजवान भाई का था कि उनकी कोचिंग, उनका समझाना, उनकी लीडरशिप, उसमें वो क्वालिटी थी कि एक नहीं पता नहीं कितने प्लेयर पाकिस्तान खेले। सबसे नुमाया जो प्लेयर पाकिस्तान खेले फजल रहमान से वो शर्जील खान जो अभी भी फजल रहमान का हिस्सा है और इसमें रह के फजल रहमान में पाकिस्तान भी खेले, उसके पाकिस्तान ए भी खेले, फिर पाकिस्तान की टीम में। खैर शर्जील खान को तो सब जानते हैं तो उनके हवाले से ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अजीम घुमन जो पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान थे। बाबर आजम उनके अंडर कैप्टनसी खेला, पाकिस्तान ए की कप्तानी की है। सीनियर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं। अजीम घुमन भी फजल रहमान का हिस्सा है। उसके बाद आते हैं जो नोमान अली, जो मौजूदा पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। नोमान अली अभी भी फजल रहमान का हिस्सा है और नोमान अली रिजवान अहमद के भांजे भी हैं। उसके बाद अगर आते हैं इसी लिस्ट में आते हैं तो साद खान जो करंटली पाकिस्तान ए टीम में खेल रहे हैं पाकिस्तान शाहीन में, तो वो भी फजल रहमान का हिस्सा है। उसके अलावा अंडर 19 प्लेयर्स पे आए वो भी एक लंबी फहरस्त है। अवैस शिबली है, कज़ाफ़ी है। उसके अलावा भी अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की लिस्ट है वो तो बहुत तवील है। नईमुर रहमान है, फरहान अयूब है, फुरकान अजीम है, सुफियान है, और मैं आपको यकीन से बताऊं काफ़ी नाम तो मैं भूल जाऊंगा। और अगर 7 का एक स्टार बैट्समैन मुर्तज़ा सोलंकी, वो जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था वो तब फजल रहमान का ही हिस्सा था। उसके अलावा कासमाबाद के बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट बॉलर आमिर ब्रोई, ये दूसरे आमिर ब्रोई हैं जो हैदराबाद नसीम नगर में रहते हैं। वो भी जो ODI खेले हैं डोमेस्टिक में, जो लिस्ट ए के मैच, वो भी फजल रहमान का उस टाइम पे हिस्सा थे। तो उसके अलावा शोएब लगारी, उसके अलावा पता नहीं मैं कितने नाम शायद भूल जाऊंगा। एक तवील प्लेयर्स की लिस्ट है कि जिन्होंने फजल रहमान ने जो प्रोड्यूस किए, जिन्होंने पाकिस्तान खेला। तो फजल रहमान इन टर्म्स ऑफ प्लेयर खिलाने के हिसाब से जो है वो दही सिंध का सबसे बड़ा क्लब है। इस क्लब को जो फेवर मिली हफीजुर रहमान की जो एफर्ट्स थी कि उन्होंने न्याज स्टेडियम जो है वो प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होता था। तो मैं समझता हूँ इस एक चीज़ की वजह से, मतलब कि अगर हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड्स, प्रॉपर नेट्स अवेलेबल हों। फजल रहमान की खास बात क्या थी, उनके पास न्याज स्टेडियम था, वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, आला प्रैक्टिस करते थे, और जो करवाने वाले थे वो भी बड़े समझदार थे। तो ये हुआ कि इतने सारे प्लेयर खेले। अगर इससे ये साबित होता है अगर हमारे पास प्रॉपर अकेडमीज हो, प्रॉपर नेट हो, प्रॉपर प्रैक्टिस हो, तो हमारे प्लेयर अच्छी लेवल तक जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सहूलियात नहीं है।
तो फजल रहमान क्रिकेट क्लब के हवाले से ये वीडियो थी। इसमें दो चार प्लेयर आप और भी ऐड करते जो रहे हैं इसका हिस्सा माजी में भी। आसिम महमूद भी रहे, रिजवान महमूद भी रहे। मुझे पता है कि मैं काफ़ी नाम इसमें भूल रहा हूँ और कन्फर्म भूल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं लिस्ट लेके नहीं बैठा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कि इस लिहाज से ये बहुत बड़ा क्लब है कि जिसने एक नहीं दो नहीं मुतवातिर प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक में, पाकिस्तान शाइन में, पाकिस्तान अंडर 19 में, पाकिस्तान की मेन टीम में, स्टिल अभी भी नोमान अली जो है वो इस टीम का हिस्सा हैं। तो फजल रहमान क्रिकेट क्लब वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन कहे तो सिंध या इन पाकिस्तान। तो कैसा लगा आपको फजल रहमान के हवाले से? आप कोई फजल रहमान क्रिकेट क्लब के हवाले से कोई बात शेयर करना चाहें तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई समझते हैं कि आप ऐसा कोई और क्लब है कि जिस पे बात करनी चाहिए, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।